योगी लिखते हैं, सिंधु घाटी के लोग लंबे सिर वाले द्रविड़ लोग थे, जिनको ऋग्वेद में दस्यु, दास, असुर और यक्ष कहा गया है। इनमें से अधिकांश सिंधु घाटी के सृजनकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेर सभ्यता का गहरा संबंध था और दोनों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत थे। प्राचीन काल में बलूचिस्तान तथा दक्षिण ईरान का क्षेत्र मानव जाति के आने जाने योग्य था। आज की तरह रेगिस्तान नहीं था। दोनों क्षेत्रों के निवासी अक्सर आते जाते थे और नस्लीय भाईचारा तथा सामाजिक आर्थिक रूप से ये लोग एक थे। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो वैदिक परंपरा से पूर्व के समय की बात हो रही है। तब भारत का और ईरान का एक ही धर्म था, एक ही परंपरा थी और वो परंपरा मात्र सत्तात्मक परंपरा थी। उसमें देवियों की पूजा होती थी, नागों की परंपरा थी, अर्थात नागवंशियों की परंपरा थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सभी स्थानों पर जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं वह चिकनी मिट्टी अर्थात टेराकोटा की बनी है। सिंधु घाटी में नाग देवता और वृक्ष की पूजा का प्रचलन था। इनका टोटम नाग था। मैं आपको बता चुका हूं कि टोटम का अर्थ होता है राजवंशीय प्रतीक। कुछ राजवंशों के प्रतीक क्या थे? शेर थे, किसी के चीता, किसी का याक था, किसी का गरुण था। तो इस तरह से अलग अलग टोटम अलग अलग राजवंशों में दिखाई देते हैं। इनकी सभ्यता पर जब आर्यों ने आक्रमण किया तो ये जान बचाकर भागे और जहां जहां गए वहां उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया।